अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कल हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में जो कमीशन कायम किया गया था वो पढ़ा था। आज हम बाकायदा से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो खुसूसियात हैं वो हम पढ़ेंगे। उन्नीस सौ बासठ का आइन किसी जमहूरी साज इदारे का या असम्बली का बना हुआ नहीं है, बल्कि ये फ़र्द वाहिद की तरफ से और उसकी काबीना की तरफ से बनाया गया आइन है। ये आइन दो 250 दफ़ात पर और 3 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है। इस आइन को 1 मार्च 1962 से पूरे मुल्क में नाफिज़ुल अमल कर दिया गया। 1962 के आइन की खुसूसियात दर्जा झैल में बयान की जाती हैं। पहली इब्तिदाइया, दूसरी तहरीरी आइन, तीसरी इस्तवार आइन, चौथी सदारती निज़ाम, पांचवी वफाकी तर्ज हुकूमत और छठी बुनियादी हुकूक और सातवीं इस्लामी नौयत, आठवीं अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़, और फिर इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं इब्तिदाइया से। 1962 के आइन में 1956 के आइन की तरह करारदाद मकासिद को इब्तिदाइया के तौर पर शामिल कर दिया गया। याद रहे कि इब्तिदाइया आइन का नाफिज़ुल अमल हिस्सा नहीं होता। पहला पॉइंट। और दूसरा तहरीरी आइन, यह आइन कलअदम दस्तूर की तरह तहरीरी है और तहरीरी आइन इसलिए होता है कि आइन को लिख दिया जाए ताकि बवक्त ज़रूरत या अबहाम की सूरत में उससे मदद ली जाए
उसे देखा जाए। यह आइन पहले आइन से कदरे तवील है। इसमें 250 दफात और 3 शेड्यूल शामिल की गई हैं। तीसरी बात इसमें जो बयान की गई है वो इस्तवार आइन है। इस्तवार आइन वो होता है जिसमें एक तरीक़ाकार आइन के अंदर बयान कर दिया जाता है, ना उसमें आम कवानीन की तरह तब्दीली की जा सकती है, बल्कि एक वज़ह करदा तरीक़ाकार के मुताबिक तब्दीली होती है। आम तौर पर लचकदार आइन, कदरे लचकदार आइन और इस्तवार आइन होते हैं। और ये आइन इस्तवार है। इसमें सदर ममलकत की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत तरमीम कर सकती है, और इसके अगर सूबाई असम्बलियों से मुतालिक है या अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया गया, कोई अवाम पैदा हो गया, तो उस सूरत में बुनियादी जमहूरियतों के पास इसे राय के लिए भेजा जाएगा। सदर ममलकत वो भेज सकते हैं। सदर ममलकत चाहें तो वो इसको मुस्तरद कर सकते हैं या इंतखाब के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि 120 दिन मुकम्मल हो चुके हों, और फिर उसके बाद 120 दिन के अंदर उन्होंने इंतखाब दोबारा अपना कराना होता है। सदारती निज़ाम, इससे पहले 56 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लिमानी तर्ज का था। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना थे, लेकिन इस आइन में सदारती निज़ाम मुतारफ़ कराया गया। सदर ममलकत आइनी व इंतज़ामी सरबराह होंगे। तमाम वज़रा का तकर्रर सदर ममलकत खुद करेंगे, और सूबाई असम्बली सूबों में गवर्नर का तकर्रर भी सदर ममलकत करेंगे, और वज़रा का तकर्रर भी सदर ममलकत करेंगे। तमाम वज़रा और गवर्नर उसी वक्त तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं जब तक उन्हें सदर ममलकत की खुशनुदी हासिल हो। गोया एक मुकम्मल सदारती निज़ाम मुतारफ़ करा दिया गया। इसके बाद आप आएंगे वफाकी तर्ज़ हुकूमत, वफाकी निज़ाम। इसमें इस आइन में 56 के आइन की तरह एक मुकम्मल वफाकी निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, जिस तरह कलअदम दस्तूर में कराया गया था, ताकि दोनों हिस्सों मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान जो फासले हैं उन्हें कम किया जाए और मजबूत वफाकी निज़ाम से मनज़बत कर दिया जाए, ताकि कोई ऐसा आइनी या इंतज़ामी बहरान पैदा ना हो सके। कानून साजी से मुतालिक 3 फहरिस्तें बनाई गईं। एक वो जो इस पर वफाक कानून साजी करेगा, दूसरी वो जो जिस पर सूबे कानून साजी करेंगे। सूबाई वफाक की कानून साजी को बरतरी रहेगी, और सूबाई कानून साजी अगर मरकज़ से मुतसादिम नहीं है तो दुरुस्त
अगर वो मरकज़ी कानून साजी से मुतसादिम होगी तो वो कलअदम रहेगी और वफाक को बरतरी हासिल होगी। इसके साथ साथ इस मनज़बत करने से वफाकी निज़ाम से जोड़ने की वजह से दोनों हिस्सों, दोनों इकाइयों के दरमियान एक इताद और यकजहती पैदा हो गई। बुनियादी हुकूक 6 नंबर। अच्छा, 56 के आइन में बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ दे दिए गए थे, लेकिन 62 के आइन में, इब्तदाई आइन में बुनियादी हुकूक शामिल नहीं किए गए थे। और इसके साथ साथ जो बुनियादी हुकूक थे उनके लिए एहतजाज किया गया, अवामी मुतालबा हुआ, जिसकी बिना पर बुनियादी हुकूक को आइन का हिस्सा करार दे दिया गया एक तरमीम के ज़रिए, और वो तमाम बुनियादी हुकूक जो जमहूरी ममालिक में शहरियों को दिए जाते हैं वो अता कर दिए गए हैं। बुनियाद जिनमें हक़ पैदाइश, हक़ तालीम, इलाज मालिये का हक़, हक़ परवरिश, रोज़गार का हक़, तालीम का हक़, तहरीर और तकरीर का हक़, यानी तमाम हुकूक शहरियों को बिला इम्तियाज़ दे दिए गए, अता कर दिए गए। इसके बाद हम आएंगे इस्लामी नौयत की तरफ। नाइनटी 56 के आइन में ममलकत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया था, जबकि 62 के आइन में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान का नाम रखा गया और हज़फ कर दिया गया। अवामी दबाव और रद्द अमल और एहतजाज की वजह से ममलकत के नाम दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया और चंद इस्लामी दफ़ात भी शामिल की गई, जिनमें सदर ममलकत का मुसलमान होने के साथ साथ तमाम आवाम को ये सहूलतें मैसर की गई कि वो उन्हें आज़ादी है कि वो ममलकत के अंदर इस्लामी कवानीन, इस्लामी उसूलों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिर इसके साथ इसमें एक ये बात भी रखी गई कि एक इस्लामी मशावरती कौंसिल तश्कील दी गई और वो तमाम कवानीन का जायज़ा लेगी और लोगों के लिए इस्लामी उसूलों पर अमल करने के लिए मुराहात देगी और मरहात पैदा करेगी, और जो इस्लाम से मुतसादिम कवानीन हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। इस आइन में भी पहले आइन की तरह अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और अक़लियत तहरीर तकरीर की उन्हें आज़ादी होगी, इबादत की आज़ादी होगी, लेकिन अपनी इबादत गाहों के अंदर, अपनी इबादत गाहों के अंदर वो इबादत कर सकते हैं और लेकिन उसकी वो इशाअत नहीं कर सकते, तहरीर और तकरीर सरेआम नहीं कर सकते, बल्कि जो आइन के अंदर तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसके मुताबिक वो जो है उन्हें आज़ादी होगी। अक़लियत मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, उनके हुकूक मुकर्रर कर दिए जाते हैं। एक वो कि जो
उस ममलकत से जंग करें, इस्लामी रियासत से जंग करें और उसकी सूरत में उन्हें शिकस्त हो और वो मफ्तू की हैसियत से रहें। दूसरी किस्म वो होती है जो इस्लामी ममलकत के कवानीन को मान लें, उनके आइन को तस्लीम कर दें और वहाँ एक अक़लियत के हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन सब का जान और माल की हिफाजत उसी तरह होगी जिस तरह के आम मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अदलिया की बरतरी। अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी और किसी किस्म के इंतज़ामी और सियासी दबाव से आज़ाद होगी और अदलिया पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा। जिस तरह के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बयान किया गया था कि अदलिया ख़ुद मुख्तार होगी, आज़ाद होगी, इसी तरह 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखा गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट 10वें की तरफ आएंगे, यक एवानी मुकन्नना। अच्छा, इससे पहले 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यक एवानी मुकन्नना थी और उसमें 2 अवान वाली खुसूसियात शामिल कर दी गई थी। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी देकर एक अवान में ही 2 अवान की खुसूसियात शामिल कर दी गई थी। यानी 2 अवान इसलिए होते हैं, तमाम जमहूरी ममालिक में होते हैं कि एक अवान जो बराह रास्त मुंतखब अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और दूसरा वफाकी इकाइयों से आता है, ताकि कोई बड़ी इकाई छोटी इकाई के हुकूक को गस्ब ना कर सके। लेकिन इनमें बराबर नुमाइंदगी देकर वो दोनों अवानों की खुसूसियात शामिल कर दी गई है। अच्छा, इसमें एक और बात जहन में रहे कि जो तरीके इंतखाब 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में था वो बराह रास्त एक फ़र्द एक वोट के ज़रिए असम्बली में मुंतखब होकर आते थे, लेकिन इसमें बिलवास्ता तरीका इंतखाब मुतारिफ़ कराया गया जिसमें सदर और सदर ममलकत और दूसरे मेम्बरान के लिए बुनियादी जमहूरियतों के नुमाइंदे जो है वो उन्हें मुंतखब करेंगे। इनके लिए ये ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत परवान नहीं चढ़ी थी, तो इसलिए जो है इनके इंतखाब के लिए ये तरीक़ाकार वज़े किया गया था। जिस तरह इससे सदर ममलकत अवाम के जो है बिलवास्ता और बिलवास्ता बराह रास्त अवामी नुमाइंदे कहलाएंगे। नेक्स्ट है हिकमत अमली के उसूल। इस आइन में भी 56 के आइन की तरह हिकमत अमली के उसूल वज़े किए गए और ये वादा किया गया कि आइंदा इस्लामी कवानीन के नफाज, इस्लामी कवानीन के जायज़ा और मुसलमानों को मजहबी आज़ादी और इसके साथ साथ लोगों को इस्लामी सांचे में ढालने के लिए इस्लामी तालीमात का फ़रोग़ हासिल होगा और नज़रिया पाकिस्तान को मुकद्दम रखा जाएगा। क्योंकि क़रारदाद मकासद में ये बयान है, चूँकि तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला को हासिल है और लोगों के पास जो इख्तियारात होंगे वो उन्हें मुक़द्दस अमानत के तौर पर बुरुए कार लाएंगे। तो गोया हिकमत अमली के उसूलों में भी ये वाज़ेह कर दिया गया कि इसमें आइंदा इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम कौमी व सरकारी ज़बान के। पहले आइन में भी
कौमी व सरकारी ज़बान पाकिस्तान की 2 ज़बानें रखी गई थी और इस आइन में भी पाकिस्तान की 2 ही ज़बानें रखी गईं, एक उर्दू और दूसरी बंगाली। अंग्रेज़ी ज़बान बदस्तूर दफ्तरी ज़बान रहेगी और जब तक उसकी मुतबादिल ज़बान नहीं आ जाती। दारुल हुकूमत, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दारुल हुकूमत का। (62) के आइन में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में कराची में था, उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि दिफाई लिहाज से ये ज़रूरी था कि दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ इस आइन में 2 दारुल हुकूमत करार पाए, एक मगरबी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो सदर मकाम होगा और दूसरा ढाका में मशरकी पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली का सदर मकाम होगा। इस तरह से 62 का आइन एक जामे आइन साबित हुआ और यह आइन भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका, क्योंकि आइन के अंदर आइन में ज़मानत नहीं दी गई थी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया था। लिहाजा ये आइन भी 69 की मार्शल एक और दूसरे मार्शल की नज़र हो गया और ये आइन तोड़ दिया गया। और फिर इसके बाद उस वक्त के जो सरबराह थे जनरल याह्या खान, उन्होंने एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए लीगल फ्रेम वर्क आर्डर जारी किया और फिर उसके मुताबिक आगे चल के इंतखाबात हुए। इसी में अब 62 के आइन के साथ साथ ही हम 56 के आइन की और 62 के आइन की जो खुसूसियात हैं उनका जो है तकाबली जायज़ा पढ़ेंगे कि 56 के आइन में क्या नुकात थे और 62 के आइन में क्या थे, खुसूसियात में क्या थे और उन्हें किस तरह से जो है तकाबल किया जा सकता है। 1956, 1962 के आइन का तकाबली जायज़ा। नाइनटीन 56 के आइन की और 62 की आइन के जो खुसूसियात हैं उनका तकाबली जायज़ा पेश करेंगे हम। इब्तिदाइया पहली बात दोनों में रखा गया। इस इब्तिदाइया में एक ही तरह से करारदाद मकासद
को रखा गया, लेकिन 62 के आइन में इसको बाकायदा से तस्लीम किया गया कि अल्लाह की हकमियत और लोगों के पास जो इख्तियारात मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्लामी कवानीन के नफाज की बात की गई। और फिर इसके साथ साथ उसमें यह भी कहा गया 62 के आइन के इब्तिदाइया के तौर पर जो है आइनी जो इस्लामी मशावरती कौंसिल बनाई गई कि शहरियों को इस्लामी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की मौके फराहम किए जाएंगे। दूसरी बात इसमें तहरीरी आइन की आई। यह आइन 234 सेक्शन और 6 शेड्यूल्स पर था, जबकि ये जो है 62 का आइन, इसमें यह भी तहरीरी आइन है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जामे है। इसमें सेक्शंस 250 रख दी गई और शेड्यूल जो है वो 3 रही। तीसरी बात जो इस आइन में है वो 56 का पार्लिमानी तर्ज का था, जिसमें वज़ीर आज़म और उसकी काबीना हुकूमत करती थी। वज़ीर आज़म इंतज़ामी सरबराह थे, जबकि 62 की जब हम जायज़ा लेते हैं, आइन की खुसूसियात की तकाबल करते हैं, तो पता ये चलता है कि ये सदारती तर्ज है। और इस सदारती तर्ज में जो है सदर ममलकत को कुल्ली इख्तियारात हासिल हैं और इसी तरह सदर की जैसी हैसियती सूबों में गवर्नर को हासिल है। तमाम वज़रा सदर की खुशनुदी तक अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं और सूबों में भी यही कैफियत थी। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के साथ सूबों में वज़ीर आला होता है, जबकि सदारती निज़ाम में सदर ममलकत के साथ साथ सूबों में गवर्नर की हैसियत होती है। इसके साथ ये आइन कदरे लचकदार था। जबकि ये आइन 62 का आइन जो है वो इस्तवार आइन था। लचकदार आइन में बआसानी तब्दीली की जा सकती है, लेकिन इस्तवार आइन सख्त आइन होता है और एक वज़े करदा तरीक़ाकार के मुताबिक ही इसमें तब्दीली की जा सकती है। इसके अलावा इसमें तब्दीली नामुमकिन है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बुनियादी हुकूक जो थे, '56 के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी तर्ज का था, तो इसलिए इसमें तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज बुनियादी हुकूक अता कर दिए गए थे। इन बुनियादी हुकूक में हक़ पैदाइश से मौत तक के तमाम हुकूक वज़े कर दिए गए थे, बयान कर दिए गए थे। जबकि 62 के आइन में इब्तदाई फहरिस्त में बुनियादी हुकूक को शामिल ही नहीं किया गया था। जब अवामी दबाव, अवामी रद्द अमल बढ़ने लगा, ज़्यादा बढ़ गया, तो एक तरमीम के ज़रिए तमाम बुनियादी हुकूक जो जमहूरी रियासतों में
शहरियों को दिए जाते हैं वो तमाम शहरियों को अता कर दिए गए, जिनमें हक़ तालीम, हक़ पैदाइश, हक़ रोज़गार, इलाज मुआवजे का हक़, तहरीर और तकरीर का हक़, तख़लीक़ का हक़, तमाम हुकूक तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ तौर पर अता कर दिए गए। इसके बाद नंबर 6, इस्लामी नौइयत। के आइन में, आइन की इस्लामी ममलकत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था और जो इस बात की गमाज़ी करता था कि पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलकत है, क्योंकि ममलकत के नाम की इब्तिदाई इस्लामी के लफ्ज़ से होती थी, लिहाजा अलग से कोई इस्लामी नौइयत के नुकात आइन में शामिल नहीं किए गए थे। अलबत्ता करारदाद मकासिद इब्तिदाइया के तौर पर शामिल थी, जिसमें अल्लाह की हाकमियत और इस्लामी कवानीन के नफाज की बात की गई थी, कुरान और सुन्ना की बात की गई थी। जबकि 62 के आइन में ममलकत के नाम से इस्लामी के लफ्ज़ को हज़फ कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था और ममलकत का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम ने एहतजाज किया और दोबारा इस्लामी का लफ्ज़ शामिल करने पर ज़ोर दिया। तो उस वक्त फिर सदर ममलकत ने एक तरमीम के ज़रिए, आइनी तरमीम के ज़रिए ममलकत का नाम दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया और इसके साथ साथ चंद इस्लामी दफ़ात भी आइन में शामिल की गई और चंद नुकात शामिल किए गए कि इस्लामी एक मशावरती कौंसिल बनाई गई जो तमाम कवानीन का जायज़ा लेगी और उनके जायज़े के बाद जो है कवानीन जो है नाफिज किए जाएंगे और तमाम शहरियों को इस्लामी तालीमात को उन पर अमल करने के लिए, उनके फ़रोग़ के लिए मुआहक़े फ़राहम किए जाएंगे और इसके साथ मुसलमानों को इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी पर चलने के लिए मौक़े फराहम किए जाएंगे, मौक़े फराहम किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है दारुल हुकूमत। के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची में रखा गया, लियाकत बैरिक्स में रखा गया था और 62 के आइन में दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। उसकी वजूहात ये बयान की गई कि दिफाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के 2 दारुल हुकूमत रखे गए, एक
इस्लामाबाद मगरबी पाकिस्तान जो सदर मकाम होगा पाकिस्तान का, और दूसरा ढाका मशरकी पाकिस्तान जो कौमी असम्बली का सदर मकाम होगा। इसके साथ साथ 8वें या कौमी व सरकारी ज़बानें, फिफ्टी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उर्दू कौमी ज़बान व सरकारी ज़बान, कौमी व सरकारी ज़बान करार पाई, लेकिन अंग्रेज़ी बदस्तूर दफ्तरी ज़बान राइज रहेगी। उर्दू के साथ साथ बंगाली ज़बान की भी बात की गई थी, लेकिन 62 के आइन में बाकायदा से अंग्रेज़ी ज़बान कौमी व सरकारी तौर पर दफ्तरों में राइज रहेगी, और 2 ज़बानें कौमी व सरकारी ज़बानें कहलाएंगी, जिनमें उर्दू जो कौमी व सरकारी ज़बान होगी, और बंगाली ज़बान जिसे भी कौमी ज़बान का, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 62 के आइन में यह कहा गया सदर ममलकत की तरफ से कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा, वो जायज़ा लेगा कि अंग्रेज़ी ज़बान की मुतबादल उर्दू और बंगाली ज़बान को दफ्तरी कौमी व सरकारी ज़बान कर दिया जाए। कौमी व सरकारी ज़बान वो होती है जो लिखी भी जाए, पढ़ी भी जाए और बोली भी जाए। यानी सरकारी जितने भी खुतूत जारी हों वो अंग्रेज़ी उसी ज़ुबान में हों, और तदरीस जो है, जो निज़ाम तालीम हो, वो भी उसी ज़ुबान, और तमाम इलाकों में, ममलकत के तमाम इलाकों में वो ज़ुबान बोली जाए और तमाम लोग उसे बोलें, तो वो कौमी व सरकारी ज़बान कहलाती है। जबकि जिस तरह से मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़बान उर्दू ही है, लेकिन अंग्रेज़ी बदस्तूर 56 से, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज तक जो है अंग्रेज़ी ज़बान दफ्तरी ज़बान और सरकारी ज़बान रही है, लेकिन उर्दू जो है ज़बान कौमी व सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल नहीं कर सकी। तो गोया इसमें हमने पार्लिमानी निज़ाम जो तकाबली जायज़ा पेश किया, इब्तदाइयात दोनों में गए सेम हैं, लेकिन 62 के आइन में उन्हें जो है वो बाकायदा से इस्लामी दफ़ात शामिल कर दी गई और एक इस्लामी तर्ज पर चलाने की कोशिश की गई। इस दूसरी बात जो तकाबली जायज़ा में थी वो तहरीरी थी, कम दिफात थी। आम तौर पर जमहूरी ममालिक में मुख्तसर आइन को पसंद किया जाता है, तवील आइन को पसंद नहीं किया जाता। जैसे दुनिया की तारीख का सबसे मुख्तसर आइन अमरीकी आइन है जो 7 दफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद दुनिया की तारीख का तवील तरीन आइन भारत का है
जो 295 सेक्शन पर मुश्तमिल है। और बरतानिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें रस्म व रवाज पर, कस्टम एंड ट्रेडिशंस पर, रवायात पर, रवाजात पर जो है वो आइन का वो दर्जा रखते हैं। यानी बरतानिया में अनरिटन आइन है, वहाँ कोई लिखा हुआ आइन नहीं है, बल्कि वो अदालती नज़ायर जो मुकदमात, जो मामलात अदालतों में गए और अदालतों ने उन पर जो फैसले दिए वो नज़ायर की सूरत में उन पर अमल किया जाता है। तो गोया आइन जो है वो मुख्तसर ही पसंद किया जाता है, लेकिन तवील आइन में ये मसाइल मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि हर मामला जो है वो असम्बली में जो है वो लाया जाता है और इसलिए इसे पसंद नहीं किया जाता। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन 56 से सेक्शन के एतबार से, दिफात के एतबार से बड़ा आइन है, जामे आइन है, अरबात लिख दी गई है और इसलिए उसे लिख के तहरीर कर दी गई है और 3 जो है इसमें शेड्यूल्स भी शामिल हैं ताकि कोई भी मामला अवाम की सूरत में हो तो उसमें बाकायदा से इस आइन को देखकर, तहरीरी आइन को देखकर उससे मदद हासिल की जाए। तीसरी बात गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम की है, शेप की बात है कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी तर्ज का था और उसमें वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के लोग थे और वही अमूर ममलकत चलाते थे। सूबों में वज़ीर आला की हैसियत वज़ीर आज़म की तरह थी, जबकि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सदारती निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, सदर को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई और सूबों में गवर्नर सदर जैसी हैसियत या इख्तियारात रखने लगा। पहला 56 का आइन कदर लचकदार था और ये इस्तवार आइन है जो एक तरीक़ाकार के तहत इसमें तब्दीली की जा सकती है। बुनियादी हुकूक पहले आइन में अता कर दिए गए थे, लेकिन इस आइन में जो है दूसरे आइन में एक तरमीम के ज़रिए शामिल किए गए। इस्लामी नौयत 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ करारदाद मकासद शामिल थी, वो भी इब्तदाइया के तौर पर, लेकिन यहाँ ममलकत के 62 के आइन में इस्लामी नौयत ममलकत के नाम के साथ इस्लामी का लफ्ज़ लगाने के साथ दोबारा शामिल करने के बाद इक़दाम किए गए। मशावरती कौंसिल बना दी गई, शहरियों को सदर ममलकत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार पाया गया, शहरियों को इख्तियार दे दिया गया कि वह आज़ादी के साथ जो है वो मजहबी रसूमात या मज़हब पर और मजहबी तरीक़ाकार को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अमल कर सकते हैं। दारुल हुकूमत वहाँ कराची में था 56 में, जबकि 62 में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और 2 दारुल हुकूमत करार पाए, सदर मकाम इस्लामाबाद में और कौमी असम्बली का सदर मकाम जो है वो ढाका में रखा गया। सरकारी ज़बानों में दोनों में ये बात हुई कि जो है बंगाली और उर्दू ज़ुबानें होंगी, लेकिन दफ्तरी ज़बान जो है वो बाकायदा से अंग्रेज़ी होगी। 62 में ये सदर ममलकत की तरफ से कहा गया कि वो एक कमीशन मुकर किया जाएगा जो उन हालात का जायज़ा लेगा और ऐसे इक़दाम करेगा कि उर्दू और बंगाली पाकिस्तान की ज़बानें जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान की जगह ले लें। इस तरह से ये हमारा तकाबली जायज़ा भी 56 और 62 का मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच।